हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पहनाएं और अच्छे से अच्छा खिलाएं। तो बस आज इसी टॉपिक पे आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगी हूँ हाउसवाइफ के लिए कुछ टिप एंड ट्रिक्स जो कि वो यूट्यूब से अर्न करके घर बैठे पैसे कमा सकती हैं बग़ैर फेस रिवील किए। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीना हाउसवाइफ। कैसे हैं? सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, आज मेरी आ गई थी यूट्यूब से इनकम। तो मैंने कहा चलें, यूट्यूब से आ गए हैं पैसे तो हम चलते हैं आज बाहर खाना खाने। और ये मेरी पहली इनकम नहीं आई है, पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 से 4 दफ़ा मेरी सैलरी आ चुकी है और माशाल्लाह 3 to 5 मंथ्स में मेरी माशाल्लाह सैलरी आती रहती है। तो बस जब मेरी सैलरी आती है तो बच्चों को बाहर खाना खिलाने लेकर आ जाती हूँ और थोड़ा सा खुशी वाला माहौल हो जाता है, ये बच्चे खुश हो जाते हैं और बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। बिल्कुल इसी तरह हम भी खुश हो जाते हैं बच्चों को खुश करके, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और बच्चे ज़ाहिर है बच्चों की दुआएं तो अर्श पे जाके लगती हैं और बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अपने मतलब सबके लिए माँ बाप के लिए दुआ करते हैं। तो आज यहाँ हम लोग आ गए थे और ये है गाज़ी का होटल। इसका पहले भी मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ, पहले भी हम यहाँ खाना खाने आ चुके हैं। अब ये है कि ये थोड़ा सा डिक्योर हुआ है, थोड़ा सा इन्हेंस हुआ है और अच्छा सा बन गया है। तो बस यहाँ पर हम बच्चों को लेकर आ गए थे खाना खाने। और आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि बिल्कुल आप लोग घर बैठे जो हाउस वाइफ हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, ज़ाहिर है इतना सा जो है 30, 40, 35 हज़ार रुपये में गुजारा नहीं होता है फैमिलीज़ का हस्बैंड की जॉब से। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि घर बैठे आप लोग अर्निंग कर सकते हैं यूट्यूब से। ये है कि थोड़ा स्ट्रगल है, थोड़ी मेहनत है, ये है कि मेहनत के बाद आपको सुकून है। जी बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल घर में बैठे बग़ैर फेस रिवील किए अर्न कर सकते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यूट्यूब पे काम करते हुए 4 साल हो चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 to 5 मंथ के बाद माशाल्लाह सैलरी आ जाती है मेरी। तो बस आप लोग भी हाउसवाइफ जो चाहते हैं कि भाई हम लोग घर बैठे अर्निंग कर लें और बग़ैर फेस रिवील किए, तो बिल्कुल आप कुछ लोग अपनी घर की रूटीन शेयर कर सकते हैं, कुछ लोग रेसिपीज़ बना के शेयर कर सकती हैं, और कुछ फैमिलीज़ जो हैं मतलब कि हाउसवाइफ वो जो है अपनी टिप्स एंड ट्रिप्स बता के अपने फैमिलीज़ को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं। मतलब कि यूट्यूब ये नहीं कहता है कि भाई आप अपना फेस रिवील करके काम करो, जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बस यूट्यूब ये कहता है कि मुझे वॉइस आनी चाहिए, मतलब कि आपने म्यूज़िक पे काम नहीं करना है, ऑर्गेनिक वर्क पे काम करना है, वॉइस होनी चाहिए। तो बस आप लोगों ने घर बैठे इस तरह अर्निंग करनी है कि भाई आप लोगों ने जो है ना यहाँ पर अपने आप को जो मर्ज़ी चाहे आप दिखा कर, मतलब कि अपना कान मतलब जो काम कर रहे हैं वो दिखा के यहाँ अपनी फैमिली में क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं। जैसे कि मैं बनाती हूँ व्लॉग्स, आना जाना खाना पीना सब कुछ, मतलब आप व्लॉग्स भी बना सकते हैं, ट्रैवलिंग भी बना सकते हैं, जो आपको सूटेबल करे वो आपने बस बनाना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि बस एक कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, ठीक है ना। कंटेंट आपका एक ही होना चाहिए। अगर आपने कंटेंट से हट के वीडियो बनाई तो आपका ऑडियंस कट सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर खाना भी आ गया था और हमने खाने में मंगाई था बीफ की फ्राई कढ़ाई, और हमने यहाँ मंगाया था ब्रोस्ट, साथ में पराठे थे और चटनी थी, सलाद थी और रायता था, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग खाना वाना खा चुके थे और थोड़ा बहुत अभी खा रहे थे और थोड़ा बहुत खा चुके थे। तो हमने कहा चलो जी कोल्ड ड्रिंक का भी ऑर्डर दे देते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक ना पिए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर हमारा सालन कुछ बच गया था तो हमने कहा चलो जी ये पार्सल करवा लेते हैं। और यहाँ पर हम वेट कर रहे थे बिल का और कोल्ड ड्रिंक का। और यहाँ पर अभी हमने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है और बच्चों को कहा था कि हम कोल्ड ड्रिंक मंगवा रहे हैं, आप लोगों ने बिल्कुल भी कोल्ड ड्रिंक नहीं मांगनी है, हम आपको जूस भी पिला देंगे। यहाँ पर इनके पास जूस अवेलेबल नहीं था तो बस हम लोगों ने कहा था कि मैं बाहर आप लोगों को जूस दिला दूँगी। और यहाँ पर हमारी कोल्ड ड्रिंक आ गई है और मुझे बहुत पसंद है। और दूसरी बात यह है कि लोग बोलते हैं कि आप जॉब कर रही हो, ये हस्बैंड मतलब जॉब नहीं कर रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखें, अगर वाइफ घर बैठे अर्न कर रही है तो इसमें कोई गुनाह की बात बिल्कुल भी नहीं है, अच्छी बात है। जो छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं बंदा हस्बैंड से बोलने से बेहतर है ख़ुद से पूरा कर ले। और बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि दोनों को
एक साथ मिल बांट के चलना चाहिए और इसी में ही बरकत होती है कि कुछ आप कर लो तो कुछ आपके हस्बैंड कर लें, मज़ा भी इसी में ही आता है। मैं तो ये बोलती हूँ कि बुरी कोई बात नहीं है कि अगर औरत घर बैठ के अर्न कर रही है, तो मेरी नज़र में ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। और फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए थे अदनान मेडिकल। अदनान से मैंने क्या लेना था, अदनान से यहाँ पर अदनान कॉस्मेटिक की शॉप है बड़ी, मतलब यहाँ कॉस्मेटिक का भी सामान मिल जाता है और मेडिसिन भी मिल जाती हैं, मतलब कि खाने पीने की भी चीज़ें काफ़ी सारी और रिजनेबल प्राइस में मिलती हैं, जो आपको दुकान से मतलब कि हाई रेट से मिलती हैं और यहाँ पर रिजनेबल रेट्स में मिलती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी, मतलब कि काफ़ी बड़ा है, 6 नंबर पे आई थिंक सो कि जो लांडी कुरंगी वाले उन्हें तो पता ही होगा। और यहाँ से मैंने लेना था काफ़ी दिनों से, बच्चियाँ मेरी दोनों पीछे लगी हुई थी कि मम्मा हमें जो है ना बाल लंबे करने वाला तेल ला के दें। आजकल उनका टारगेट है कि हमारे बाल लंबे हो जाएं। तो बस क्या था कि यहाँ पर मैं बाल लंबे करने वाला तेल यहाँ पूछने आई थी और अपने हेयर्स के लिए मैं क्रीम लेने आई थी, हेयर डैंड्रफ के लिए। डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इन दोनों तीनों चीज़ों का रिव्यू इंशाल्लाह पहले मैं ख़ुद यूज़ करूँगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आया ये चीज़ें ठीक भी हैं कि नहीं। इन्होंने मुझे हेयर ऑयल दिखाया था, ये अलशिफ़ा हेयर ऑयल है, मैं दोनों बच्चियों के सर में अप्लाई करूँगी बालों में, फिर आप लोगों को बताऊँगी कि इससे फ़ायदा हुआ है कि नहीं। ऐसे ही मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। सो अभी आप लोग कोई मेरा व्लॉग देख के मत ले लीजिएगा, पहले मैं ख़ुद से यूज़ करूँगी फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये जो है इसके प्राइस क्या है, ये कितने का, ये सारी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कब, जब मैं ख़ुद से 1.5 वीक यूज़ कर लूँगी। और यहाँ पर हेयर क्रीम नहीं मिली मुझे, मैंने कहा चलें हेयर सीरम ही दे दें, जो कि मेरे पास पहले भी है लिवोन वालों का। तो यहाँ से मैंने हेयर सीरम भी ले लिया था। और अब बारी थी, घर में मेरी अनमैरिड 2 नंदे हैं और सासू सर हैं, तो हमने कहा चलें जी जब हमने अच्छा कुछ खाया तो आज इन लोगों के लिए भी लेके चल लेते हैं। और बस हम यहाँ आ गए थे। ये है हमारे घर की तरफ ही, दहलवी वालों का नाम है, दहलवी कबाब शॉप रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने कहा चलो यहाँ से ले लेते हैं इनके लिए खाना। और हमने खाने में लिया था टिक्का और साथ में ली थी पूरी पराठे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ कि देखें आप यूट्यूब पे चैनल बना रहे हैं, आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ आपको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब आप वॉइस ओवर कर रहे होते हैं तो आपके बच्चे बोल रहे होते हैं, ये सारा चीज़ मैनेज करके चलना बड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे कि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप लोगों को पीछे आवाज़ मेरे बेटे की सुनाई दे रही होगी, तो बहुत मुश्किल है ये सारा काम लेके चलना। अल्लाह पाक हर औरत को हिम्मत दे और तरक्की दे। होप सो आज का आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है न्यू व्लॉग में मिलूँगी, जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।